जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इसके लिए तो हमको कॉकरोच शब्द दिया देश के सबसे बड़े जज साहब ने, सूर्यकांत साहब ने, और उसके बाद कॉकरोच नाम चला और उसके बाद जो कुछ हो गया हम सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इंटरव्यूज दिए नीट की परीक्षा कराने के बाद और कह दिया कि वहां दहशतगर्द बैठे हुए हैं, क्या इस दहशतगर्द शब्द ने युवाओं में गुस्सा नहीं भरा? और आज जो युवा दिख रहा है जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस पे, टॉलस्टॉय रोड पर, जहां भी चले जाइए आप, मैं तो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं बाकी जगह नहीं गया हूं, यहां तो मैं जाके देख चुका हूं। क्या उसने इंस्टिगेट कर दिया देश के युवा को? आपने शांत करने की बजाय उसको और क्रोधित कर दिया क्या उस बयान ने? विजय जी। सुमित जी, मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब प्रत्यक्षम की प्रमाण, जब प्रमाण सामने होता है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपके सामने आपके चैनल का एक जो है ये देखिए, ये किस तरह से, ये कौन है? क्या कोई छात्र इस तरह की हरकत कर सकता है? ये पत्रकार का है जो जिसको संतावना दे रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए गए, मार पिटाई कर दी गई इस तरह से। ये देखिए आप, ये तो क्या आप पत्रकार नहीं है? मेरा साथी आप है मुझे बताइए, ये कौन सा स्टूडेंट है? विजय जी, आपने बहुत अच्छा किया। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा रिपोर्टर है, मेरा साथी है, देव कोटक इसका नाम है, और पिछले 20 दिनों से वहां से लगा, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा ना मेरे चैनल से, ये पिछले 20 दिनों से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। 20 दिनों से, जिन 20 दिनों में ना विजय शर्मा वहां दिखाई दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान वहां दिखाई दिए, ना पार्टी का कोई नेता आया। ये लड़का देव कोटक वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारे बीच का लड़का, रोज वहां से रिपोर्ट करता था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था, विजय शर्मा आप गए क्या? आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? जो पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ती है, देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली की, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसके पास, क्यों पिटने दिया रिपोर्टर्स को उसने? क्यों अराजक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको ढूंढ लिया पहले आपने? मैं क्यों ना मानूं पुलिस की साजिश थी मिली हुई। सुमित जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पुलिस ने बचाया। बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सामने आया है, कहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। और सुमित जी, वो पुलिस जो लड़कियों ये मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वाला दौड़कर सब इंस्पेक्टर आता है, वो बचाता है, जान बचाता है। तो अब मैं सारी बात, डॉली शर्मा आप चुप रहिए, ये बदतमीजी पर मत करो। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, जी चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। डॉली जी, विजय जी को बोलने दीजिए। डॉली जी, विजय जी को किसी के बीच में इस तरह से नहीं बोलता। विजय जी बोले। आप सुमित जी मुझे बताइए, जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपको कर्तव्य भी मिलता है। क्या ये कर्तव्य है कि आप क्या बढ़िया बात की आपने। विजय जी सुनिए, मुझे देखिए आप, विजय जी आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा सैल्यूट। हाँ जी। अधिकार और कर्तव्य की बात की आपने। देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? जिसको अधिकार मिला कि वो 5 साल से 6 साल से शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कर्तव्य क्या है? 180 पेपर लीक हो जाएं, ये कर्तव्य आपका? सुमित जी सुनिए, अब देखिए, अब आपने सवाल किया तो उत्तर भी सुन लीजिए और अच्छे से सुनिए। ये समस्या ना हमारे समय की है, ना एक राज्य की है, ना केंद्र की है। ये केंद्र राज्य में पूरे देश के। आप लोगों ने कहा था कि तमाम समस्याओं से निजात दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। 14 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 19 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 24 का चुनाव भी हार गई। आप देखो ना। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो हर्ष हुआ, क्या वो भाजपा का भी आप करना चाह रहे हैं विजय जी? अरे मैं आप क्या कह रहे हैं? सुनेंगे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। मैंने आपको अभी दिखाया, ये कांग्रेस का शिक्षा मंत्री है जो कहता है शिक्षा मंत्री कराता है क्या? शिक्षा मंत्री ये हार गया चुनाव, डोटासरा साहब, गहलोत साहब सरकार चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई भजन लाल शर्मा की। सुनिए, अब आगे सुनिए। कांग्रेस ने अपनी करनी का फल भोग लिया, अब आपकी करनी का वक्त है क्या? आपने सवाल किया। नहीं, आप आपके तर्कों का जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी आपका तथ्य के आधार पर जवाब दूंगा। हाँ, आप मुझे बताइए, सजा का प्रावधान धर्मेंद्र जी का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है।
पेपर लीक होता है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। 24 में जो लोग लीक करके पकड़े गए थे, कहां है आज, मुझे बताइए। केरला में, जम्मू कश्मीर में कितने लोग पकड़े गए, आप बताइए। चलिए, इनकी सरकार है ना वहां। जम्मू कश्मीर का जो कल जिक्र किया नड्डा साहब ने, वो उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया, एलजी साहब की सरकार थी, मनोज सिन्हा वहां पे थे। मैं कह रहा हूं, आप मुझे केरला में किसकी सरकार है जो लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, मतलब बता दो आप मुझे। मतलब केरला में किसकी सरकार है, बता दीजिए आप मुझे। केरला में किसकी सरकार है? कांग्रेस की अभी बनी 2 महीने पहले। सुमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 साल से इस तरह से बात मत कीजिए। कोई एक सरकार, गहलोत सरकार के लिए क्या बोला है? प्लीज डोंट चेंज द गोल पोस्ट विजय जी। यहाँ भी पेपर विजय जी गोल पोस्ट चेंज मत करिए। यहाँ पर नीट पेपर लीक का मामला है, युवाओं के भविष्य का मामला है। अगर राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री होते ना और शिक्षा मंत्री होते, तो आज मैं उनसे भी यही सवाल पूछता। ये हमारे और आपके लाखों करोड़ों छात्रों का सवाल पूछिए। छात्रों का सवाल है। छात्र बैठे थे, आपने महेश जी से सवाल बॉस, ऐसे काम नहीं चलेगा विजय जी। ये छात्र 1 महीना बैठे रहे, आपने बातचीत नहीं की। 20 जुलाई को जब सर से ऊपर से पानी गुजर गया, तब नड्डा साहब ने घर बुलाया। 20 जुलाई को ये लोग 1 महीने से बैठे थे। सोनम वांगचुक को किस तरीके से पुलिस उठा के ले गई, किस तरीके से ले गई, सरेआम उठा के। किसको उठा के ले गई बताइए आप मुझे। सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक का क्या आदेश था? उनकी जान, अगर उनकी जान की रक्षा करना हाईकोर्ट का आदेश था, नहीं था, अस्पताल बिल्कुल नहीं था। खाना क्या होता है? डोंट मिसलीड। हाईकोर्ट ने क्या कहा था, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और वहां डॉक्टर्स की टीम बैठ के मॉनिटरिंग कर रही थी विजय जी। अगर देश की जनता आपको देख रही है विजय भाई। अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो क्या उठाना हो गया? वहां पुलिस की टीम बैठी हुई थी। 1 दिन पहले मैं मिला हूं उनसे मैं मिल के आया हूं शुक्रवार की शाम को, दोपहर में 1 बजे। अरे सुमित जी, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूं। विजय जी भी आईसीयू में है, वो मैं विजय जी, आप तो शिक्षा मंत्री भी नहीं है, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? भेजिए धर्मेंद्र जी को, उनसे बात करता हूं मैं। आप और मैं डॉक्टर नहीं है तो मुझे छात्रों की शिक्षा की चिंता है। धर्मेंद्र जी कैमरे के सामने आ नहीं रहे, उनके भी आप नड्डा जी बात करते हैं, तो मैं किससे बात करूं बताइए? तो नड्डा जी कौन है? नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है, उसके अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। क्या आप क्या समझते हो, वो वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? बहुत वरिष्ठ सरकार में वरिष्ठ मंत्री नहीं है क्या वो? बहुत वरिष्ठ है। अगर जिम्मेवारी वहां दी गई है तो आप क्या कहना चाहते हो? तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आ रहे भाई? जिनके खिलाफ आरोप है, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आ रहे हमारे सामने? हैंडल कर रहे हैं छात्रों को। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आ रहे बताइए ना। छात्रों की कोई मांग है, वहां जाके अभी हमारे नड्डा साहब मिले हैं मेदांता में जाके, वो आईसीयू में भर्ती है, सफदरजंग में भी रहे हैं। अब रूम में आ गए, शिफ्ट हो गए। नकार कैसे रहे हो आप? कैसे कह रहे हो? आप मिल लिए तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, उनको मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो रोज लिख रहे हैं पोस्ट, वो साफ बता रहे विजय जी। सोनम वांगचुक जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हो रही है, वो जानकर बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने 6 महीने सोनम वांगचुक को जेल में बंद रखा। तो आप सोनम वांगचुक को 6 महीने एनएसए में बंद करके रखा, हरियाणा की जेल में। याद है कि नहीं विजय जी आपको? क्या वो भूख हड़ताल पर नहीं थे? आपको जेल में बंद किया कि नहीं गया 6 महीने के लिए? क्या झूठ बोल रहे थे? परिवार से नहीं मिलने दिया विजय जी आपने सोनम वांगचुक को। 6 महीने जेल में रहे, जिनकी आप सेहत की चिंता कर रहे हैं। उनकी पत्नी मिलके आई है, लेकिन एक बार बताओ, 6 महीने जेल में थे जैसे लोग जाएंगे देश का पर्यावरणवीर जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला। सुमित जी सुनिए जरा, वहां पे बहुत सारे मरीज होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन का भी वो डर होता है। ये डॉली शर्मा होता है और डॉक्टरों का होता है। ऐसे नहीं सवाल, गलत सवाल नहीं। अरे मुझे सवाल ना सिखाए, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। फैमिली को मिलना दिया। मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ विजय जी, शायद आपने किसी और से बात कर ली होगी। आज आप पहली बार मेरे साथ बैठे होंगे शायद। नहीं, डॉली शर्मा, ये भी आपको गलत है। अरे सुनिए, तो दूसरी बार बैठे होंगे, तो तीसरी बार बैठे होंगे, चौथी बार बैठे होंगे, पर आप ये डिले नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए विजय जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आज सबके सामने पूरा देश आपको देख रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को एज ए शिक्षा मंत्री 10 में से कितना नंबर देंगे आप? और क्या धर्मेंद्र प्रधान को अगले 3 साल तक, जब तक 29 का चुनाव हो, वही शिक्षा मंत्री रहेंगे? ये एश्योरेंस दे दीजिए मुझे आज आप कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही शिक्षा मंत्री रहेंगे। बता दीजिए देश को, आज खत्म करिए सुमित अवस्थी के इस नैरेटिव को, बता दीजिए। सुमित जी, जो ये आप प्रश्न कर रहे हो, ये काल्पनिक प्रश्न है। क्यों? काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते। अभी तक के कामकाज की बात करिए ना। मैं कौन हूं बताइए आप मुझे? आप पार्टी के प्रवक्ता बताइए, आप मुझे बताइए। पार्टी तय करती है, सरकार तय करती है, विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल में कौन रखे, ये तो कानून का। अरे मैं तो आपको एज ए बीजेपी का नेता अपने शिक्षा मंत्री को रेट करने की बात कर रहा हूँ विजय जी। मतलब आप क्या कहते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे आप धर्मेंद्र प्रधान जी को एज ए एचआरडी मिनिस्टर? होगा, कब तक रहेगा, ये तो कमाल ही करते हैं। एज ए एचआरडी मिनिस्टर, बहुत अच्छा एज ए एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र जी को कितने नंबर देंगे आप?
आप मुझे बताइए, आप नंबर मुझे देने में बताइए, संकोच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विजय जी, आप मंत्रिमंडल अपने का, शिक्षा मंत्री को डिफेंड करने में 10 में से मार्किंग देने में संकोच कर रहे हैं क्या? अरे मार्किंग, आपने भी क्या सवाल किया मेरे से कि वो कब तक बने रहेंगे? मेरे सवाल के दो हिस्से थे। तो आप एक बताइए, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है? मेरा सवाल सुनिए, दो सवाल के हिस्से थे मेरे। पहला सवाल ये कि आप धर्मेंद्र प्रधान को एज एचआरडी मिनिस्टर कितने नंबर देंगे, और क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं कि वही वो देश के शिक्षा मंत्री रहे अगले चुनाव तक? ये दो सवाल के हिस्से। सुमित जी, ये तो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो कितने नंबर देते हैं, ये दर्शक तय करेंगे। दर्शक तो सड़क पे है बॉस, सामने खुली किताब है। दर्शक तो सड़क पे तय कर दिया उनको कितना नंबर देने चाहिए, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉली शर्मा, पुलिस का सर फोड़ रहे हैं। डॉली शर्मा, सुमित जी, प्रधानमंत्री के कुछ पुराने ट्वीट हैं, विजय जी जरा उन्हें जाकर पढ़ लें, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है, आई वांट द गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स द डेमोक्रेसी स्ट्रांग। लेकिन आज जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज जब सच दिखा रहे हैं, तो ये बच्चों को डंडे मार रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, बार बार लगातार उनके पुराने ट्वीट्स देख लीजिए, आई एज अ कॉमन मैन join the protest against crackdown of the freedom of speech, have changed my DP, सबको सम्मति दे भगवान। ये कौन से ट्वीट्स है? आज प्रधानमंत्री भूल गए या ये फिर जब विपक्ष में रहते हैं तब याद आते हैं प्रधानमंत्री जी को? आज अगर कोई आवाज उठा रहा है, बच्चे सड़क पर है, सुमित जी बड़े अफसोस की बात है कि एक बच्ची, छोटी बच्ची वेंटिलेटर पर है, ना जाने इसको गलत नहीं बोलना चाहिए। अभी कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, जो बिटिया एडमिट थी वो भी अस्पताल में वेंटिलेटर से बाहर आ गई है, आईसीयू में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेट्स प्रे फॉर हर हेल्थ। सुमित जी, आपको अपडेट है, आपने मुझे अपडेट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उसका वेंटिलेटर पर जाना ठीक था? क्या छोटी बच्ची को मारना ठीक था? क्या उन बच्चों पर डंडे पहुंचाना और उनके बीच में गुंडों को घुसाना ठीक है? सुमित जी नहीं, पर डॉली शर्मा इस डेडलॉक को खत्म करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। डॉली जी, इस डेडलॉक को खत्म करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। एक लाइन बताइए ना जिससे संसद चल सके, ताकि मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप कर सकूं। सरकार ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया है, मोदी जी ने हाथ बढ़ाया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, पकड़ लीजिए ना उस हाथ को, मौके को बनाइए ना। सुमित जी, पहली बात हमारे नेता ने साफ कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे बात नहीं होगी। और दूसरी बात, आपने 20 बच्चों की जान जाने के बाद कुछ नहीं किया, पहले जो ऊपर बैठे हैं ना उन पर कार्रवाई करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात बाद में करें, आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? आपने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, उनका धरना हटा दिया और आज तक उन किसानों को एमएसपी नहीं मिली। ये वो सरकार है। मैं आपके रुख से समझ में आ रहा है कि संसद का वर्तमान जो हफ्ता है वो तो शायद काम नहीं होगा, वैसे भी एक दिन बचा है फ्राइडे का।